हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने लेक्चर्स का सब एंजॉय कर रहे हैं और सब चीज़ समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अभी हम लोगों का लास्ट सेशन में हम लोगों ने वेक्टर का स्टार्ट किया था, तो उसी वेक्टर को कंटिन्यू आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें जो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वो है, अभी लास्ट टाइम में हम लोगों ने क्या देखा था? हमने देखा था कि हम लोग वेक्टर एडिशन कर रहे थे टू वेक्टर्स का। अब अगर दो से ज़्यादा वेक्टर हो तो उसको कैसे करेंगे भाई? टू वेक्टर का एडिशन या तो लॉ ऑफ ट्राइंगल से करते थे या लॉ ऑफ आपके पैरेललोग्राम से करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब मोर देन टू वेक्टर्स होते हैं तो यहाँ पे हमारा जो लॉ आएगा वो है लॉ ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, लॉ ऑफ पॉलीगॉन में क्या है, जैसे सपोज करिए कि कुछ वेक्टर्स हैं आपके, ये ए वेक्टर है, मान लीजिए ये बी वेक्टर है, ये आपका सी वेक्टर है, ये आपका डी वेक्टर है। अब मुझे इनका वेक्टर एडिशन निकालना है, तो वेक्टर एडिशन कैसे निकलेगा इसका भाई? क्या, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी वेक्टर का, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है, इसके पैरेलल अगर मैं यहाँ पे बना दूँ या शिफ्ट कर दूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले जैसे हमने ए वेक्टर के पैरेलल ये बनाया ए वेक्टर, उसके बाद बी की डायरेक्शन ये है, तो हमने यहाँ से इसको बी को इधर की तरफ कर दिया, ये बी वेक्टर हो गया। देन इसके बाद ये आपका सी है, ये हमने यहाँ से सी वेक्टर बना दिया। देन आपका ये आपका डी वेक्टर है। अब आपका जो ये एंडिंग पोर्शन बचा है, यानी कि ये जो इनिशियल पॉइंट हो गया और ये आपका फाइनल पॉइंट है, इनको जो ज्वाइन करने वाला है ये रिजल्टेंट वेक्टर आर हो गया। मेरी बात समझ में आई? ए वेक्टर पैरेलल ये कर दिया, बी के पैरेलल ये कर दिया, सी के पैरेलल ये वाला, डी के पैरेलल ये वाला। अब जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला है ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर है? यानी कि यहां जो रिजल्टेंट आर है वो क्या है? आपका रिजल्टेंट जो आर है, आर वेक्टर, वो है आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अब सपोज करिए कि कुछ ऐसा हो जाए कि आपका ए वेक्टर ये हो, बी वेक्टर ये, सी वेक्टर, डी वेक्टर और ये आपका लेट से ई वेक्टर। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम आ गया है ना, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। इस केस में जब ये ऐसा होता है, जब क्लोज बना लेता है, तो हम कहते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर, दैट इज नल वेक्टर। क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया तो रिजल्टेंट आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की, सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अभी देखिए, आपने क्या देखा था? आपने देखा था कि जैसे दो वेक्टर हैं, ये आपका ए वेक्टर था और ये आपका बी वेक्टर था। ठीक है, और इनके बीच में एंगल थीटा था। तो हम लोगों ने क्या किया, जैसे इसका यहाँ पे ये पैरेललोग्राम बना लिया पैरेलल में इस तरह से, अब इस डायगोनल को ज्वाइन कर दिया, ये रिजल्टेंट आर वेक्टर होता था। राइट, अब ये जो आर वेक्टर होता था इसका मैग्नीट्यूड आर क्या होता था? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, और ये इसके साथ एंगल अल्फा बना रहा था, तो अल्फा बनाता, रिजल्टेंट आर जो था ए के साथ अल्फा एंगल बनाया था, तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता था? बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा एक बात यहां देखना है कि अगर सपोज करिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू लेट से ए हो जाए, है ना, तो ये क्या होता है? रिजल्टेंट जो आर होगा वो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2aa यानी कि 2
ए स्क्वायर कॉस थीटा, यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मिला के आपके हो गए 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, या इसे लिखेंगे 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया 1 प्लस कॉस थीटा, और इसको और क्या कर सकते हैं 2a स्क्वायर 1 प्लस ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये आपको पता ही है, मैंने कॉस 2 थीटा सिखाया था आपको। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये बन गया अंडर रूट 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 या 2a कॉस थीटा बाई 2 बाहर आकर, ठीक है। अब अगर इसमें सपोज करते हैं कि जो थीटा की वैल्यू 120 डिग्री हो, ठीक है, तो आपका जो रिजल्टेंट r हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2a कॉस थीटा बाई 2, यानी कि 120 डिवाइड बाई 2 दैट इज कॉस 60। तो 2a कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 गया, r इक्वल टू a आ गया। तो r इक्वल टू a यहाँ पे आ रहा है कब, जब मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b हो, दैट इज इक्वल टू a हो, और थीटा आपका 120 डिग्री हो, यानी कि रिजल्टेंट दो वेक्टर्स आपके a और ये a 120 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट भी आपका जो r होगा वो भी a होगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ये था एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने पढ़ा था, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में तो ये दो रिजल्ट को लिखे रहता है कि काम आएगा भी, tan अल्फा इक्वल टू ये आपका b साइन थीटा ओवर a प्लस b कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में क्या होता है कि जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर में ये आपका a वेक्टर था, ये b वेक्टर था, और इसका एडिशन हमने किया था। तो जब हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है तो हम क्या करते हैं, ये जो b वेक्टर है इसको पीछे एक्सटेंड कर देते हैं, जितना इसका इधर मैग्नीट्यूड है इतना ही इधर कर दिया। अब ये b माइनस डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव ऑफ b हो गया। अब अगर हम इसे पैरेललोग्राम बना देते हैं तो ये जो है रिजल्टेंट r वेक्टर जो यहाँ पे आया है, ये क्या हुआ, r वेक्टर आपका a वेक्टर प्लस ऑफ माइनस b वेक्टर, दैट इज a माइनस b वेक्टर, ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब सपोज कर लेते हैं कि ये एंगल है बीटा जो रिजल्टेंट a के साथ बना रहा है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे जो ये अब एंगल कंप्लीट a और माइनस b के बीच में, a और b के बीच में एंगल थीटा था, तो a और माइनस b के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये बात क्लियर है ना भाई, ये एंगल आपका थीटा था, तो बाकी रिमेनिंग कितना होगा 180 माइनस थीटा। तो जो रिजल्टेंट r आएगा सब्ट्रैक्शन वाले केस में वो क्या होगा आपका अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। और हम लोग जानते हैं कि 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अब ये जो रिजल्टेंट है ये a के साथ एंगल बीटा बना रहा है, तो tan बीटा इक्वल टू व्हाट b साइन, अब a और b के जो एंगल कितना है 180 है, तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस b कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब साइन ऑफ 180 माइनस थीटा तो आपका साइन थीटा ही होता है, तो ये आपका b साइन थीटा हो गया, और a और कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस b कॉस थीटा हो गया। ये आपका सब्ट्रैक्शन वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया और ये आपका एंगल आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसमें एक स्पेशल केस है। पहली चीज तो ये कि आपका जो a माइनस बी वेक्टर नेवर इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, यानी कॉम्यूटेटिव को तो होल्ड नहीं कर रहा। सिमिलरली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ए माइनस ऑफ बी माइनस सी वेक्टर। ये बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। तो यानी कि ये एसोसिएटिव को भी होल्ड नहीं करता, राइट, क्लियर है बात, ओके।
चलिए हम आप आगे बात करते हैं। अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि आपका ये वाली चीज है, रिजल्टेंट था a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा माइनस 2ab cos थीटा, और ये वाला। अब यहाँ पे इसी में बात करते हैं कि अगर सपोज करिए कि आपका ये जो a इक्वल टू b इक्वल टू a हो जाए, तो रिजल्टेंट r क्या होगा, √a² प्लस a² माइनस 2a² cos थीटा, दैट इज √2a² माइनस 2a² cos थीटा, दैट इज 2a² कॉमन ले लिया, 1 माइनस cos थीटा, दैट इज ट्वाइस a², 1 माइनस, अब cos 2 थीटा को 1 माइनस माइनस करके ये प्लस हो जाएगा, 2 sin² थीटा बाई 2 लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। आई होप ये बात समझ में आई है आप लोगों को। 4a² sin² थीटा बाई 2, और रूट के बाद जब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2a sin थीटा बाई 2। अब अगर सपोज करिए कि थीटा यहाँ पे 60 डिग्री हो जाए, ठीक है, जब अगर थीटा 60 हो तो 60 बाई 2 30 डिग्री, तो ये 2a sin 30, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, तो ये 2 से इधर आपका ये हो जाएगा 2a और sin 30 दैट इज 1/2, 2 से 2 गया और ये a आ गया। यानी कि अगर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल टू a है और थीटा अगर आपका 60 डिग्री है, तो डिफरेंस वाले केस में ये जो रिजल्टेंट जो a माइनस बी का जो रिजल्टेंट आएगा वो a के इक्वल ही आएगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और, अब अगर सपोज a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर होता है, इस केस में आपका जो b वेक्टर है वो 0 होगा, ठीक है, यानी कि b वेक्टर आपका नल वेक्टर होगा। इसमें कोई डाउट नहीं, ये चीज समझ में आई। तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जो पहले उस दिन हम लोगों ने ट्राइंगल लॉ पढ़ा था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर पढ़ा था, और आज हम लोगों ने पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर पढ़ा और सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को कवर किया, ठीक है। इसमें ये इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से प्लीज़ आप लोग भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, है ना। और अभी हम लोगों की 15 जनवरी से नीट की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो जो उसमें ज्वाइन करना चाहता है वो मुझसे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर ले, क्योंकि बैच बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बाय।